दोस्तों, प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ गया है जिसके अंतर्गत कंट्रीब्यूशन जो भी कंट्रीब्यूशन आपका है उस पर टैक्स लगाने की बात की गई है। तो यह पहली बार हुआ है प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत की जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पर टैक्स की बात की गई है। तो यह हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से और क्या टैक्स लगाने की बात की गई है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोविडेंट फंड के द्वारा एक सर्कुलर इशू कर दिया गया है 5 अप्रैल 2022 को। इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि कैलकुलेशन एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए सर्कुलर में क्लियर कट बता दिया गया है कि यह जो अप्लाई होगा जो भी ईपीएफ मेंबर है सभी ईपीएफ मेंबर के ऊपर, और यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो आप समझ सकते हैं आपका जो भी कंट्रीब्यूशन 1 अप्रैल 2021 से है उस पे यह रूल लागू होगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे यह भी बताया गया है कि यह जो फाइनल क्लेम सेटलमेंट अगर हो चुका है 1 अप्रैल 2022 से के पहले तो, और उसके बाद अगर आपका कोई भी फाइनल सेटलमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है, जो भी होता है उस सभी पे यह रूल एप्लीकेबल होगा। इस पे देख सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो सर्कुलर है उसमें यह भी बता दिया गया है कि जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो है पीएफ सेटलमेंट के केस में होगा, ट्रांसफ़र के केस में होगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट टू ईपीएफओ के केस में होगा, वाइस वर्सा ट्रांसफ़र अगर होता है ट्रस्ट के बीच में तो भी होगा। अगर आपका पास्ट एक्यूमुलेशन ट्रांसफ़र करना है या जो भी एप्लीकेबल होगा, और अगर डेथ केस में भी अगर एम्प्लॉई मेंबर अगर लाइव है अभी और उनका डेथ हो जाता है तो भी इस केस में यह टीडीएस का रूल जो है वह लागू होगा। और इसमें यह भी बता दिया गया है कि इसको किस प्रकार से मेंटेन करना है। मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखा दूंगा टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यह भी बता दिया गया कंट्रीब्यूशन एंड क्लेम जो भी रिफंड होगा उसको डिवाइड किया जाएगा 2 कंपोनेंट में, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के रूप में। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है कि टीडीएस रेट जो है 10% डिडक्ट होगा अगर एम्प्लॉई ने पीएफ में जाकर के अपने पैन कार्ड को लिंक कर दिया गया है, और अगर 20% आपका डिडक्ट होगा अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं किया है पीएफ पोर्टल में, और 30% अंडर सेक्शन 195 के अंतर्गत भी यहाँ पे डिडक्ट हो सकता है इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट के रूप में। यहाँ पे यह जो है यह रूल इंटरनेशनल वर्कर के लिए भी लागू होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन जो है इसके अंतर्गत टैक्सेबल इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि जो भी एक्सीड लिमिट है या जो है यह रूल 9D के अंतर्गत इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंतर्गत बनाया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस सर्कुलर का है यह है कि जो यह थ्रेशोल्ड जो लिमिट बताया गया है यह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अगर आर्म्ड फोर्स में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके लिए 5 लाख है, और जो एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड जो लिमिट है 2.5 लाख रखा गया है। तो चलिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर कट इस इलस्ट्रेशन में बता दिया गया है कि 31 मार्च 2021 तक इनका जो थ्रेशोल्ड जो इनका जो एक्यूमुलेशन था 50 लाख का है, और आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 में आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका एक्यूमुलेशन इस प्रकार से। अब आप यहाँ पे देखिए इस चार्ट में क्लियर कट बता दिया गया है कि अप्रैल में इनका मंथली कंट्रीब्यूशन 30,000 है, तो नॉन टैक्सेबल के अकाउंट के अंतर्गत 30,000 आएगा, टैक्सेबल में इसका कुछ भी नहीं आएगा, और नॉन टैक्सेबल अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट रेट है 8.1% के अकॉर्डिंग इस प्रकार से आएगा। तो आप इसको इस प्रकार से आप देखते जाइए एक एक करके, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मई मंथ में, जून में, जुलाई में इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ही उनका 2.5 लाख का जैसे ही आपका एक्यूमुलेशन होता है यहाँ तक आप मतलब नॉन टैक्सेबल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका जो नवंबर में है 2,40,000 है, और जहाँ पे दिसंबर में 2,50,000 है, तो 20,000 रुपीज़ इनका टैक्सेबल अकाउंट के अंतर्गत इसका कैलकुलेशन होगा।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो इंटरेस्ट रेट इस प्रकार से यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आपका स्लैब रेट बनेगा और इस प्रकार से आपका चार्ट बनेगा, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और अगर आप देख सकते हैं कंप्लीट 1 फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल इस प्रकार से आपका हुआ है कि आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे जमा हुआ है इस प्रकार से, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी टैक्सेबल अकाउंट में जो अमाउंट गया है 1,10,000 गया है, और उसका इंटरेस्ट यहाँ पे इस प्रकार है, नॉन टैक्सेबल का इंटरेस्ट इस प्रकार है। तो अगर आप नेक्स्ट पेज में इसको आप देख पाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है कि आपका 31 मार्च तक इतना था। उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर में इस प्रकार से हुआ है, टैक्सेबल अमाउंट के लिए इतना अमाउंट आया है, उस पर इंटरेस्ट इतना हुआ है, इसका इंटरेस्ट इस प्रकार से। तो इस प्रकार से टीडीएस के कैलकुलेशन को इस प्रकार से बताया गया है। यह जो है एक कंप्लीट यहाँ यह नोटिफिकेशन है। अगर आपको यह नोटिफिकेशन चाहिए तो अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी होगी तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।